मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग गाइस। होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर लिया होगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमने अभी पढ़ा है उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चंस बन कैसे रह रहे हैं एंड कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो आप इससे पहले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो आप सब देख के आइएगा, सो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। और साथ साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कितना आपको समझा और कितना नहीं समझा और क्या डाउट्स आ रहे हैं आपको। सो ये इजी होता है क्वेश्चंस बनाने के लिए। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो, हर वीडियो में एक छोटी सी बात बोलती हूँ मैं, इस वीडियो में भी, कि एक चीज़ याद रखना आप, कि आपको पता नहीं कि अनसर्टेनिटी कब आ जाएगी। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, पढ़ तो लेंगे, हो तो जाएगा, बट आपको पता नहीं है कि अनसर्टेनिटी चीज़ कब आ सकती है। ओके, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई बीमार पड़ सकता है, कहीं कुछ हो सकता है, लाइट गोल हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रह सकती है, किसी का वाईफाई नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी, देयर इज़ नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी विल हैपन। ओके, और हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो सब लोग आप अपना अनसर्टेनिटी देखिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और पढ़ना चालू कीजिए। आपके पास टाइम नहीं है, सीरियसली टाइम नहीं है यार। बस 2 महीने तो पढ़ना है ना, कितना, बस 2 महीना भी तो नहीं बचा है। ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद कुछ होगा ही नहीं, फेस्टिवल आने वाले नहीं है, हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ है क्या? नेक्स्ट ईयर भी सेम फेस्टिवल ही आएगा और सेम तरीके से ही आएगा। अगर लोग आज कोरोना में नहीं डरे तो अगले साल भी कोरोना में नहीं डरने वाले हैं। ठीक है, और अगले साल आप थोड़ा अच्छे से मना पाएंगे। आधा तो टेंशन ये रहेगा कि अरे मैंने तो पढ़ा नहीं है, ये पढ़ा नहीं है, कैसे मैं घूम रहा हूँ, ये आधा टेंशन। या तो आप मज़े कर लो या तो आप पढ़ लो, दोनों साथ में मत करो। लाइक टेंशन भी लेना एंड पढ़ना भी नहीं है और घूमने भी रहना है, तो फिर नहीं हो सकता ऐसे। ओके, 2 ही महीने अच्छे से पढ़ लो, सो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, तो आप खुश भी रहोगे, आपको सारे फेस्टिवल भी और अच्छे ही लगेंगे। ओके, नाउ बैक टू द वीडियो। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने CMA बुक से लिया है। ओके, दैट इज़ पेज ऑन 37। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। सो बेसिकली ये सरचार्ज का क्वेश्चन है एंड टैक्स लायबिलिटी का भी क्वेश्चन है, तो ये इसमें दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोगों को इसमें टैक्स लायबिलिटी निकालना है। ठीक है, उसने बोला है बस टैक्स लायबिलिटी निकालना है। ठीक है, अब टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, तो ये हम क्या समझ रहे हैं, टोटल इनकम है। ठीक है, अब तुम्हारा पूरा डिडक्शन कटने के बाद का इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते पर्टिकुलर्स वर्किंग। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप लोग बेसिकली सबका वर्किंग पूरा बाद में दिखाइएगा। केस 1, केस 2 एंड केस 3। टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट। अच्छा, ऐसा क्यों बोला बिफोर रिबेट? तो ऐसा है कि जितना भी टोटल इनकम आया उसमें देखना क्या क्या है, बताइए। ओके, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि कब रिबेट के लिए कौन से कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। ओके, कितना है अमाउंट, कितना, 4,90,000, 49,90,000। ठीक है, अब निकालते हैं। 2,50,000 पे तो पहले क्या रहता है, @ 0% रहता है। ठीक है,
क्योंकि ये 52 ईयर्स का है, ठीक है, 60 क्रॉस नहीं किया है, 60 क्रॉस करता तो 3 लाख वाला आ जाता। नेक्स्ट 2,50,000 पे इसको कितना देना है, 5%, दैट इज़ 12,500, इसका भी 12,500, इसका भी 12,500, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 लाख पे कितना देना है, 20%, दैट इज़ 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, बैलेंस जितना बच गया उसका 30%, ठीक है। अब देखो सब चीज़ में का बैलेंस अलग हो जाएगा। यहाँ तक तो 10 लाख हो चुका है, 10 लाख में से 49,90,000 माइनस कर दो, ठीक है, इट कम्स 1197,000। अब इसमें से 10 लाख माइनस कर दो तो 40 आ जाएगा, 40 10, दैट इज़ 1203,000। इसमें से 10 माइनस कर दो, 15 आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका टोटल टैक्स कितना बन रहा है, दैट इज़ 1309,500, 1315,500 एंड 1612,500, ओके। अब माइनस करेंगे रिबेट। रिबेट क्या होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन टैक्स, ओके। रिबेट क्या है, अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। कंडीशन क्या है कि उस रिबेट के लिए कंडीशन क्या है, आप यहीं पे वीडियो रोकिएगा एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन, ओके, एंड देन चेक योरसेल्फ कि आपने सही लिखा था कि नहीं लिखा था, ओके। रिबेट के लिए क्या है कि 5 लाख से उसका टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आप सेक्शन 115 BAC ले रहे हैं तब आपका 5% टैक्स रेट वाले होंगे, तो वो पर्सन या 5 लाख जिनकी इनकम एक्सीड नहीं होती है तो 100% टैक्स लायबिलिटी उतनी छूट मिल जाएगी, और 12,500 विच एवर इज़ लोअर। यहाँ तो 5 लाख तक तो कोई इनकम ही नहीं दिख रही, सब लैक्स 10 लाख के ऊपर की दिख रही है, तो यहाँ तो रिबेट लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब हमने एक चीज़ देखा है, रिबेट तो चलो ठीक है नहीं लग रहा है, बट हमने एक और चीज़ देखा था, दैट इज़ सरचार्ज। सरचार्ज क्या बोलता है, अगर कोई भी व्यक्ति नॉर्मल इंडिविजुअल रेसिडेंट पर्सन अगर इनकम कमाता है फ्रॉम 50 lakhs टू, बोलो, अब आप यहीं पे वीडियो पॉज करेंगे एंड इसका भी सरचार्ज का भी लिखेंगे कि किस सरचार्ज पे कितना है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या आप कॉपी में लिख के फ़ोटो अपलोड कीजिए, या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज में डालिए, बट हैज़ टू डू इट गाइस, अदरवाइज़ आपको कैसे समझेगा कि आपको याद है। एंड इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी तब तो आपको हैज़ टू डू इट। 550 लाख से 1 करोड़ 10% ऑन द इनकम टैक्स कंप्यूटेड। याद रखना सरचार्ज में इनकम टैक्स जितना कंप्यूट किए उस पर जाएगा, ओके। तो अभी तक तो 550 लाख से 1 करोड़ तक ही है सब अंदर में, तो सरचार्ज एट द रेट क्या लग जाएगा, 10%, ओके। 10% ऑन द लायबिलिटी ऑफ दिस 13, ओके। इसका फर्स्ट वाले का नहीं लगेगा क्योंकि 50 लाख से कम है, ठीक है। ये देखिए 50 लाख से कम है ना, इस पे लग जाएगा, दैट इज़ 131550 161250, ओके। तो टैक्स एंड सरचार्ज कितना हो जाएगा, 1309500 1447050 1773750, ओके। ये क्या हो गया हमारा टैक्स। अब ऐड कर देना इसी में हायर एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 5%, 4%, 4%, 4%, ओके। ये 4% निकाल दिया है, ठीक है। आप
चेक कीजिएगा, आप खुद भी निकाल के देखिएगा, बस लिख मत लीजिएगा, ठीक है। देखो आप एक सॉल्व कर लो, एक केस आप देख के सॉल्व कर लो, बाकी 2 केस तो आप बिना देखे भी तो सॉल्व कर सकते हो ना। आप वैसे करो, देखो आंसर तो आपके पास है ही है ना, और इसका वो भी एक्सप्लेनेशन भी आपके पास है, तो आपको डर अब किस बात का। आप सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलती होगा, एक पन्ना ख़राब होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। इतना आपको टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। ओके, ये हुआ क्वेश्चन 1, जहाँ पे हमने क्या देखा कि टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालनी एंड सरचार्ज कैसे एप्लीकेबल होगा। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो CMA बुक में नहीं है, सो आई जस्ट फाउंड अ क्वेश्चन इन CA बुक, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, बिकॉज आई एम टेकिंग दैट क्वेश्चन इन माय वीडियो, तो आप देख सकते हैं। एंड अगर आप करना चाहते हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। देखो अगर आप कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तो साथ साथ में वो क्वेश्चंस भी देखते ही जाओ ना, आपको क्वेश्चंस ही ना देखना, क्योंकि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो मैंने कर दिया, अब आपको क्या देखना है, अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहाँ से क्वेश्चन मिले सॉल्व कर लो बस। ओके, एंड देन नाउ गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। मिस्टर सी हैं, मिस्टर सी जिनकी एज है 58 ईयर्स, अगर 2 साल और ज़्यादा हो जाते तो कौन सा टैक्स स्लैब रेट रखता। अभी आप पॉज करो वीडियो एंड आप अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, या तो आप अपनी कॉपी में लिखो, फ़ोटो खींचो एंड सेंड इट। ओके, आई नो आपको लग रहा होगा कि हमें क्या ही करना है, कौन सा देखने वाला कोई, अरे देख रहे हैं सब, आपको देख रहे, कोई ना तो कोई नहीं, तो आपका अपना काम देख रहा है आपको, ठीक है। आप जितना अच्छे से मेहनत करेंगे उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा ना, एक से ज़्यादा कम ना, एक कम ज़्यादा। ओके, जिनकी टोटल इनकम है 2 करोड़ 1 लाख रुपए, 2 करोड़ 1 लाख रुपीज़। ओके, जो कि इनका सारा इनकम कौन सा, कैसे टोटल इनकम कैसा है, इंक्लूड्स सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक है। और इन्होंने 115 BAC नहीं अडॉप्ट किया, BAC अडॉप्ट नहीं किया है तो कौन सा स्लैब रेट है, आप अभी बताओ, पॉज करो एंड रोक के बताओ, ठीक है। तो हमें इनका क्या निकालना है, टैक्स लायबिलिटी। ये आए आपके पास, अपनी मस्त गाड़ी में आए और बोले आपको, ये थे मिस्टर राम, उनको बोले आप तो CA हैं, अब आप मेरे को मेरी टैक्स लायबिलिटी निकाल के बताइए, और ऐसा निकाल के बताइए कि मुझे टैक्स कम देना पड़े। तो उन्होंने बोला सर आपकी जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है मैं आपको एकदम अच्छे से निकाल के समझा के बताऊंगा। तो उसने बोला, मिस्टर सी ने बोला ओके फाइन। तो अब निकालते हैं मिस्टर सी की टैक्स लायबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सी, ठीक है। चलो अब निकालते हैं। मैं यहाँ पे दोनों टैक्स लायबिलिटी निकाल रही हूँ, दैट इज़ 2 करोड़ 1 लाख का एंड सिर्फ 2 करोड़ का निकाल रही हूँ, ठीक है। अब ये 58 ईयर्स है तो 2,50,000 तक, पहला 2,50,000 तो मिल जाएगा। नेक्स्ट 2,50,000 कैसा जाएगा इनका, at the rate 5%, that is 12,500 and that is 12,500, ठीक है। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना जाएगा ये, at the rate 20%, that is 1 लाख रुपीज़ and 1 लाख रुपीज़, ठीक है।
एंड नेक्स्ट बैलेंस पे कितना चला जाएगा एट द रेट 30%। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग ने 10 लाख तो माइनस कर दिया। ये नील है ना, याद रखिएगा, मैंने गलती से सामने लिख दिया, इतना नहीं है, ये नील है। तो इसका क्या आ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी 0 आएगा। इसका आ जाएगा 5730 एंड इसका आ जाएगा 10 लाख। $57 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों निकाल रहे हैं मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अब तो ये 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो कितना सरचार्ज लगेगा। ऐड करेंगे अब हम सरचार्ज। पहले टोटल निकालते हैं, टोटल कितना है। दैट इज 58,42500। इस पे हम लोग ऐड करेंगे क्या, सरचार्ज। सरचार्ज कितना एट द रेट 25%। ठीक है, 25% निकाल देते, कितना रहा 1460625। इन लोग का टोटल करते तो कितना आ जाएगा 58,42500। दैट इज 7303125। ठीक है, अब यहाँ पे सरचार्ज कितना लगेगा, ये तो 2 करोड़ तक है, तो 2 करोड़ का सरचार्ज कितना एट द रेट 15% है, इसलिए बोला जा रहा है सरचार्ज पढ़ के आइए तो आपको याद रहेगा। और सरचार्ज लगता किस पे है, ये आया 58,12500। इस पर कितना सरचार्ज लग जाएगा 15%। दैट इज़ 871875। ये टोटल कितना हो जाएगा 58,12500। दैट इज़ 6684,375। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने सरचार्ज कर लिया, बट हमने क्या पढ़ा है, मार्जिनल रिलीफ भी पढ़ा है ना। मार्जिनल रिलीफ क्या पढ़ा है हमने, अगर आप जितना नॉर्मल इनकम बन रहा है, ठीक है, उस पर सरचार्ज तो आप दे ही रहे, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा इनकम 1 लाख या 1 करोड़ ऐसा कुछ बढ़ जा रहा है तो उस पर और आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ रहे। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा तो मेरे को टैक्स देना पड़ जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने का टैक्स है, दैट इज 618,750। ठीक है, ठीक है ना। और आपने कमाया कितना एक्स्ट्रा है, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया, पर आप देखना कितना पड़ रहा है, दैट इज 618,750 है ना। एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, एक्सेस पेमेंट है ना। तो यही एक्सेस पेमेंट को कम करने के लिए हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं। एंड मार्जिनल रिलीफ का हमने क्या पढ़ा है, कि एक्स्ट्रा इनकम टैक्स रेज्ड माइनस एक्स्ट्रा इनकम रेज्ड। देखो इनकम टैक्स एक्स्ट्रा कितना रेज्ड हुआ है, 6,18,750। और एक्स्ट्रा इनकम कितना लेस हुआ, अगर 2 करोड़ कमाता तो मेरे को इतना देना पड़ता, जस्ट बिकॉज 1 लाख ज़्यादा कमा रहा हो तो मेरे को इतना देना पड़ रहा। तो वो 1 लाख क्या है, एक्स्ट्रा इनकम रेज्ड हुआ, उन लोग को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 518,750। ये आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला ये निकालना है। ये क्यों निकालना है, आपको पता चल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा आपको टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, माइनस कर देना है
अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है मार्जिनल रिलीफ। अच्छा ये बताइए इसमें आएगा क्या रिबेट? रिबेट क्या होता है? डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट ये 2 करोड़ वाले को क्या डिस्काउंट दोगे? इतना अमीर आदमी है, वो पे कर देगा आपको टैक्स, टेंशन मत लो। 518,750। ओके, अब आप इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6784375। अब इतना आपकी टैक्स लाइबिलिटी हुई है, अभी आप टैक्स पेबल नहीं हो, टैक्स लाइबल हुआ इतना। फिर ऐड कर देंगे हायर एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, दैट इज 271,375 प्लस 6784375, it comes 7055750, दैट इज टैक्स पेबल। इतना आपको पे करना है टैक्स, ठीक है। तो मिस्टर राम ने उनको बता दिया मिस्टर सी को कि आपको इतना पे करना है, दैट इज़ 70,55,750 रुपीज़ टैक्स पेबल करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देख लिया? टैक्स लायबिलिटी निकालना सीख लिया, सरचार्ज देख लिया, मार्जिनल रिलीफ देख लिया, इससे पहले वाले में रिबेट देख लिया। मेनली सारे जो हो गए हैं, अब छोटे मोटे जो भी है वो आप खुद से कर लीजिएगा। अगर डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पेज में फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ फाइनेंस एट होम, जहाँ पे आपको नोट्स, MCQ, अपडेट, मोटिवेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स, एंटरटेनमेंट सब आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप अच्छे से पढ़िए एंड डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, देयर इज़ अ नो सच परफेक्ट टाइम, अनसर्टेनिटीज आर देयर, so don't wait for the perfect time, okay, just start working, at least you sit, तो you can realize कि आप कितना देर बैठ सकते हैं एंड कितना क्या कर सकते हैं। आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपको अपनी कैपेबिलिटी का कभी अंदाज़ा नहीं होगा। हाँ, लोगों ने आपको बोला होगा कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों बोलते हैं लोग? उनको लगता है वो नहीं कर सकते तो सामने वाला तो कर ही नहीं सकता है। ओके, दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है। आप 8 घंटा पढ़ सकते, कोई 7 घंटा, ठीक है। ये सब आपके ऊपर है, आप जब बैठेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं, तो वही जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो मैंने इसका 2 क्वेश्चन किया, आपको अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते कमेंट सेक्शन में एंड इंस्टाग्राम में भी। एंड आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट गिव अ थम्स अप एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, so whenever I will upload the video you will get the notification. Okay, thank you.